इससे पहले हम झारखंड के राजनीतिज्ञों से बात कर रहे थे और झारखंड के अर्थशास्त्री से बात कर रहे थे कि आखिरकार कल जो पूरे देश का आम बजट पेश होगा उससे क्या उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए आने वाला बजट होगा। दूसरी तरफ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी, उन्हें आने वाले बजट से कोई उम्मीद नहीं है। बस इतनी मांग है कि जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो जाए। लेकिन पिछली बार के बजट में जिस बिहार पर विशेष फोकस था, उस बिहार में कल पेश होने वाले बजट को लेकर क्या चर्चाएं हैं, ये हम अपने संवाददाता अभिषेक के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ, माफ कीजिएगा, संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं। अस्मित, आम बजट को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं और पिछले बार के बजट को अगर देख लें तो बिहार के लिए विशेष पैकेज था, विशेष ध्यान दिया गया था। हालांकि लोग कहते हैं कि चुनाव था तो विशेष ध्यान दिया गया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कल पेश होने वाले आम बजट को लेकर क्या बातें हैं, ये हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए आयुष, आपने कहा कि चर्चा थी कि पहले चूंकि चुनाव है तो इस पर ध्यान दिया गया, लेकिन अब चुनाव के बाद जब एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है बिहार में, तो ये भी उम्मीद है कि इस बार केंद्र बिहार के लिए भी बहुत कुछ खास होने वाला है। इस बजट में देश का आम बजट पेश हो रहा है कल। सबकी निगाहें टिकी हैं कि बिहार को खास करके इस पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि जो शानदार जीत दर्ज की है एनडीए ने बिहार में, उसका शायद परिणाम कुछ मिल पाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखिए बीजेपी और आरजेडी के प्रतिनिधि से जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रतिनिधि कृष्णानंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ साथ कुंदन कुमार राय राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ हैं। सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं, क्योंकि कल देश का आम बजट पेश हो रहा है। एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, इस बार उम्मीदें हैं कि बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बिहार को पहले भी मिला है और इस बार भी मिलेगा। पहले भी विशेष पैकेज बिहार को दिया गया है और अगर तुलना करें तो मनमोहन सरकार 10 सालों में जो 3 लाख करोड़ रुपया दी थी, उसके मुकाबले इन 10 सालों में जो हमारी मोदी जी की सरकार केंद्र में है, उन्होंने लगभग 14 लाख करोड़ दिया है, तो कई गुना ज्यादा है। और इससे पहले बिहार को विशेष पैकेज भी दिए थे 1,70,000 करोड़ के आसपास। और बिहार की तमाम परियोजनाओं में, चाहे वो हाईवे का मामला हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या हॉस्पिटल का विस्तारीकरण हो, जो पीएमसीएच आप देख रहे हैं विश्व स्तरीय बन रहा है, तमाम चीजों में, चाहे वो कर्ज भी उपलब्ध करवाना बिहार को, जो विकास के लिए, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी पैसा उपलब्ध कराना, तथा जो करों में हिस्सेदारी है वो भी लगातार बढ़ाते जा रही है केंद्र सरकार बिहार को। इस तरह हर एक चीज, जो बाढ़ नियंत्रण होता है, चाहे वो आईआईटी कॉलेज के संरचनात्मक विकास के लिए जो कुछ भी है, हमारे तरफ से मांग की गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी केंद्र सरकार के तरफ से बहुत कुछ ऐसी दी जाएगी जो अभी तक नहीं हुआ था। आप भी युवा हैं, आपको लगता है कि बिहार के युवा भी बहुत उम्मीद से इस बार बजट को देख रहे हैं? स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ खास होगा, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टअप्स के लिए केंद्र सरकार पहले भी योजना चला चुकी है और उस योजना के अंतर्गत बहुत सारे युवा जो बिहार में लोन लेके अपना स्टार्टअप शुरू किए हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार ने भी, आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए भी छोटी जो 10,000 की रकम दी थी, अब उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और जो बिजनेस में अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं, उन्हें जो वो 2 लाख रुपए का वादा किया गया था, उन पे भी कदम बढ़ा दिया गया है। हाल परसों की न्यूज है, कल की न्यूज है, आप देखे ही होंगे। तो स्टार्टअप हो, युवा हो, रोजगार हो, करोड़ों रोजगार उत्सर्जन करने की यहां लक्ष्य रखी गई है। आपने इससे पहले देखा कि बरौनी में जो पेप्सी आई, उससे पहले नहीं थी। इतने जो इथेनॉल के फैक्ट्री लगे, इससे पहले नहीं थी। तो तमाम फैक्ट्रियां आ रही है और तमाम चीनी मिलों को भी चालू करने की कोशिश जारी है। और उसी संदर्भ में हमारे जो सरकार के यहाँ प्रतिनिधि जो बजट से पहले जो मीटिंग्स होती है उसमें गए थे और उसमें सारी बातें विस्तार से केंद्र सरकार को बताई गई है और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखी गई है। देखिए, तो मीटिंग्स भी हो गए हैं, ये भी बता दिया गया है कि बिहार को इस बार बजट में क्या मिलने चाहिए और उम्मीद बहुत है इस बार यहाँ के लोगों को कि आम बजट अगर बिहार देश का पेश होगा तो बिहार के लिए बहुत कुछ होगा। आप लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं ना? निश्चित तौर पे जब केंद्र की बजट आती है और तो बिहार उम्मीद की निगाहें हमेशा रहती है बिहार को सबसे पहले, क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है हमारा। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ है। आपका कोसी और महानंदा नदी का जो श्राप जो लगती है हमेशा से सीमांचल क्षेत्र को, तो कहीं ना कहीं किसान अपने फसल को बर्बाद होते हुए देखा है। तो जब भी केंद्र सरकार की बजट आती है तो बिहार एक उम्मीद भरी निगाहों से देखती तो है
आंखों में एक सपना लेकर के टकटकी लगा के सारे रात जगे रहते कि कल के बजट में बिहार को कुछ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार की बजट में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जरूर देते हैं। मेरी दो तीन मांगे विशेष है कि बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की घोषणा हो जाए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उसे मान्यता मिल जाए, और कोसी क्षेत्र में जो आपका कोसी नदी और महानंदा नदी के कारण जो श्राप साबित होता है, हर साल किसान तबाह हो जाती है, घरें उजड़ जाती है, वहां पर उसे रोकथाम के लिए कोई बड़ा योजना दे केंद्र सरकार। चूंकि पहले भी केंद्र सरकार की बजट आई है, मैं तो ये दावा कर ही सकता हूं, लगातार 2014 से जो मोदी सरकार की बजट आई है, उस बजट में री बजट पेश किया जाता है, बजट को री बजट बनाकर पेश किया जाता है। इनकी बजट भाजपा की बजट होती है। मैं भाजपा की बजट इसलिए कह रहा हूं कि सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूंजीपतियों वाली सरकार है, पूंजीपतियों वाली पार्टी है। वो इनकी बजट से सबसे ज्यादा फायदा अडानी अंबानी को होती है, बड़े बड़े व्यवसाय को होता है। छोटे मोटे व्यवसाय जो होता है, व्यापार जो होते हैं, उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर उसको कुचल देने का काम करते हैं। इनकी बजट में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को झेलना पड़ता है। इनकी बजट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है। इनकी बजट में इस बार के बजट सबके लिए खास हो, सबके लिए अच्छा हो। अस्मित जी मैं पहले भी कहा कि लोकतंत्र में मीडिया को जो होता है चौथे स्तंभ बहुत मजबूती से निभानी चाहिए। विपक्ष की भूमिका मीडिया ही निभाएगी, तभी देश का एक सही दिशा मिल पाएगी, अन्यथा नहीं निकल पाएगी। 2014 से एक आपका कैमरा को ध्यान केंद्रित हम एक तरफ करके लेके जाना चाहेंगे। 2015 का चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव चल रही थी, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आरा के ग्राउंड में हजारों की भीड़ और एक सामने जुमलेबाज प्रधानमंत्री। बाद में हम जुमलेबाज मैं नहीं कर रहा हूं, अमित शाह ने कहा यह सब जुमला था। जुमलेबाज प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था भाइयों और बहनों, मैं बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने आया हूं। 50,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, 60,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, 70,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, 90,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। वो विशेष पैकेज आज तक बिहार नहीं पहुंचा। इनका पैकेज, केंद्र सरकार की पैकेज 1.25 लाख करोड़ जो था, आज तक बिहार नहीं पहुंचा। अब झूठ मूठ के इनकी प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्योग लगाने के लिए जो फंड पास होती है, आप जांच करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक अकाउंट पर 5,000 बार पैसा भेजा गया है। टोटल उसमें घोटाला लगभग 16,000 करोड़ रुपए का है। आप जानकारी ले लीजिएगा, ये भी इनके बजट में शामिल होगा। इनकी बजट में वो शौचालय 2000 जो हर घर शौचालय का योजना इन्होंने लाया था, आप जाके ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लीजिए। हम इस स्टूडियो में अभी यहाँ पे हैं, हम लोग अभी तो बीजेपी कह रही है ना आपके सामने कि जो आने वाला बजट है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, हर तबके को ध्यान में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? बीजेपी तो ये भी कही थी कि हर एक खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपया तो हम जान रहे थे अभी तक। अभी थोड़ी देर पहले उनका वीडियो निकाल के देख रहे थे पहले का बजट का। इनका भाषण में यह भी कहा था 15 से 16 लाख रुपया यूं ही चला जाएगा। 1 लाख हम कम ही बता रहे थे। ये कुल मिलाकर चले कि आने वाला बजट आप जानते हैं पहले से कि नहीं है कुछ। इनका रीटेलीकास्ट होने वाला है फिर से बजट। अब मैं बता दे रहा हूं, इनका हर घर शौचालय योजना आई थी। आप ग्रामीण क्षेत्र में स्टूडियो में हमारे साथी, भाजपा के साथी को भी पता नहीं चलेगा, हमें भी नहीं, आपको भी नहीं। जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो उस शौचालय में आप चेक करेंगे तो शौचालय का पूरा पेमेंट हो चुका है, लेकिन उसके ठेकेदार हो या उससे जुड़े हुए अधिकारी के द्वारा ऐसे भ्रष्टाचारी वहां हुआ है, भ्रष्टाचार फैलाया गया है कि कहीं पर शौचालय का सीट है तो दीवार नहीं, दीवार है तो उसके छत नहीं अभी तक हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का हालात ऐसा हो चुका है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में, जहां से तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव जीत करके आए हैं, वहां पर एक पत्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के मुआयना करने के लिए गया तो एक पदाधिकारी और वहां जो मिलजुल कर जो चोरी कर रहे थे उसके द्वारा पत्रकार को बुरी तरह से पीटा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले को ये आरोप है, विपक्ष का ये कहना भी है कि जो बजट पेश होने वाला है वो रीटेलीकास्ट होगा, यानी कि रिपीटेड बजट एक बार फिर आने वाला है। अगर आप कह रहे हैं हर तबके के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है इस बार भी। देखिए, जो आरजेडी कह रही है उस पर विश्वास ना करके आंकड़ों पर विश्वास किया जाए। इनकी सरकार जब गई थी तो बजट कितनी थी? 28,000 करोड़ की। आज बजट कितनी है? 3,17,000 करोड़ की, कई गुना ज्यादा है।
आंकड़े सच बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते। दूसरी बात, इन्होंने महिलाओं पे बात की। इनका टोटल बजट 28,000 करोड़ का था, आज महिलाओं पे खर्च हो रही है लगभग 40,000 करोड़ रुपया, इनके बजट से भी ज्यादा। युवाओं पे इनके बजट से कई गुना ज्यादा हो रहा है, सड़क पे इनके बजट से कई गुना ज्यादा हो जा रहा है। आज पहले मुझे याद है, मैं खुद स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल का छात्र रहा हूं और मिट्टी के स्कूलों में पढ़ा हूं। सरकारी स्कूल में मिट्टी का घर था जब मैं पढ़ा था। आज किसी गांव में आप जाइए, 99.99 जो स्कूल होगा वो एकदम बहुमंजिली होगा, जिसमें दो मंजिल जरूर होगी। तो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरी। गांवों में सड़क तो थी ही नहीं, जब हाईवे नहीं थी तो गांवों की सड़क की। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। और महिलाओं की बात ये करेंगे, जिनके जमाने में महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज सब लगभग जो सक्षम वर्ग है उनको भी शौचालय के लिए 12,000 रुपया, फिर बाद में जो बढ़ी हुई रकम आई वो लगभग सबको मिला। और प्रधानमंत्री आवास आप कंपेयर कर लीजिए, इनको मैं चैलेंज करता हूं मनमोहन सिंह के जमाने से और अभी के जमाने से, आकाश पाताल का फर्क है। तो बजट आपसे बेहतर है, आपसे बेहतर सड़क है, आपसे बेहतर बिजली है, आपसे बेहतर शिक्षा है। कितनी कॉलेज हुआ करती थी? 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, आज लगभग 40 है। कितने एम्स हुआ करते थे? कई राज्यों को तो 1 एम्स नहीं नसीब होता, यहां 2-2 है। इनके जमाने में पुल कितनी थी? गंगा के ऊपर 3 पुल थी, आज कितने पुल है? 17 पुल है। पटना में कितनी ओवरब्रिज हुआ करती थी? सिर्फ 2 ओवरब्रिज। आज ओवरब्रिज का जाल बिछा हुआ है। कहां फंसेंगे ये जो भी मुद्दा बोलेंगे सब में फंसेंगे, क्योंकि ये आंकड़े इनके साथ रहेगी नहीं। आंकड़े गवाही देती है कि ये ऐसी सरकार है जो पूरे बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के रख दी है अपने बजट के अनुसार। क्योंकि आप देख सकते हैं, इनके जमाने में आपको बिहार के किसी कोने से पटना आने में पूरा दिन लग जाता था। आज 4 या 5 घंटे में हम बिहार के किसी कोने में पहुंचते हैं। दूर छोड़िए, मैं अशोक राजपथ में रहता था, मुझे याद है 2000 ईस्वी की बात। दानापुर जाने आने में मुझे पूरा दिन लगता था। आज मैं मरीन ड्राइव पकड़ता हूं, 15 से 20 मिनट में दानापुर जाता हूं। तो यह प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण नहीं होती, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। आंकड़ों की गवाही हमारे इस सरकार, एनडीए सरकार के पक्ष में है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आज हमारे पास बिजली मौजूद है। अब हमें जब सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, बिजली हो गई, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ उद्योग पे ध्यान दे रहे हैं। उद्योगों में भी आप देख रहे हैं, एथेनॉल की हम इतनी सारी कंपनियां, 22 कंपनियां लगभग खोले। पेप्सी अपनी अलग अलग प्रोडक्ट यही बनाती, जो माउंटेन ड्यू वगैरह पीते हैं, सब बरौनी में बनना शुरू हो चुकी है। और हमने अभी सारी चीनी मिल को भी शुरू करने की पूरी योजना केंद्र सरकार से बात करके और अपनी बजट मिला के हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। हम लोगों ने गन्ना की खेती करने वालों को भी अप्रिशिएट करने की बात की है। नाराज हो, मतलब विपक्ष को इंतजार करना चाहिए बजट का, क्योंकि ये इन लोगों का ये मानना है कि इस बार तो अगर री बजट पेश होता तो इनके जमाने की 28,000 करोड़ ही बजट होती। आप लोग कहीं जाते हैं तो कितना समय लग जाता है? पहले इसका जवाब दीजिए। बीजेपी ने भी कहा है आपके सामने। अफसोस मुझे इस बात की हो रही है कि हमारे भाजपा के पैनलिस्ट अभी जो है बिहार राज्य का ही रहने वाले हैं। ये आंकड़े का लंबा लिस्ट दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आंकड़े का लंबा लिस्ट दिखा रहे हैं। हमने पहले ही लिखा, हमने पहले ही अपनी बात को रख दिया था आपके कैमरे के सामने कि क्या इस बार की बजट में बिहार की विशेष राज्य की दर्जा के लिए क्या आपने चर्चा किया है? हमने पहले ही रख दिया था कि पटना यूनिवर्सिटी को क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का आपने प्रस्ताव रखा है? ये लगातार लगभग 7 मिनट इन्होंने कहा, लेकिन एक बार इसका जिक्र नहीं किया। अब एक मिनट कृष्णन भाजपा साथी, 1 मिनट हमें बोल लिया देने हैं। इनके आंकड़े से उनको पेट नहीं भरता। जो किसान अपने जो फसल से उगे हुए अनाज बेच करके अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, और इनकी प्रशासन व्यवस्था के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कारण उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इनके आंकड़े 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ से वो किसान का बेटी का शादी नहीं होता, उनकी बचिया का शादी नहीं हो जाता है। इनके आंकड़े से जो बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है उनकी पेट नहीं भर जाता। इनके आंकड़े से जो पलायन बिहार से हो रहा है, ये बिहार का जिक्र तक करना पसंद नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार और बहुत मार्जिन से जीत कर आई है, तो बिहार इस बार मतलब पिछले बार जो बजट आई थी उस समय भी तो डबल इंजन की सरकार थी ना। बिहार की पैकेज कहां है?
सवाल यह है बिहार के पैकेज क्या है? आपका डाटा, आपका आंकड़ा उस गरीब किसान के लिए नहीं है शेड्यूल। वो गरीब किसान सेटिंग नहीं करता। जिस घर में आज सब्जी में टमाटर पड़ना बंद हो गया है, आप उसको आंकड़े का पेपर पढ़ाएंगे? जिस घर में अपने बच्चे के फीस देने के लिए लानत पड़ रहे हैं, खर्चे से कटौती करके जमा करके स्कूल का फीस जमा हो रहा है, कोचिंग सेंटर का फीस जमा हो रहा है, आप वहां पे आंकड़े दिखाएंगे? आप भाजपा के पास केवल आंकड़े होते हैं। गरीब के थाली में रोटी और निवाला कैसे पहुंचेगा, यह भाजपा के पास कोई मेजर प्लान इसके लिए नहीं होता है। इनका जितना भी आंकड़े हैं, आप अस्मित जी, आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं, अब भाजपा के साथी भी बिहार से हैं। ये बता दे कि इस बार भी मकर संक्रांति पर अफसोस की बात है कि आप भी अपने सगे संबंधियों के पास गए होंगे, आमंत्रण आपको मिला होगा। जब आप पहले जाते थे 2014 से पहले, जब कहीं मकर संक्रांति पर खाने पर आपके सगे संबंधी बुलाए होंगे, तो यकीन मानिए कम से कम कोहरे के सब्जी तो जरूर आपको मिला होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इस साल आप बता दीजिए ईमानदारी से कि आपको क्या कोहरे के सब्जी मिली है? क्या नहीं मिली होगी। मैं यही देखा इस बार का मकर संक्रांति पे कि सब्जी प्लेट से, गरीब के थाली से सब्जी भी महंगाई बहुत मार झेल रहे हैं लोग इसके। और इन्होंने ये भी जिक्र किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए भाई इस बजट में, अगर बजट पेश हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, विशेष राज्य की दर्जा की जहां तक बात है, तो विशेष राज्य की दर्जा में इसलिए थोड़ी परेशानी इसलिए है क्योंकि अगर हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो राज्यों में होड़ लग जाएगी विशेष राज्य का दर्जा पाने का। और मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं तो फिर अगले बार बोलने नहीं दूंगा आपको। अगर आप बहुत चीज बोले थे जो हमें भी पसंद नहीं था, लेकिन हम फिर भी आपको चुप रहे। अगर आप नहीं चुप रहिएगा तो अगली बार हम बोलने नहीं देंगे। सबसे पहली बात देखिए, जब तर्क नहीं होता ना, जब तर्क नहीं होता है तो आदमी बीच में हल्ला करता है। अगर आप दो आदमी है, 1 to 1 डिबेट कीजिए, नहीं तो फिर हल्ला करना हम भी जानते हैं, हल्ला करना नहीं। सबसे पहली बात है, ये एक ऐसे राजनीतिक पार्टियों से है जो ये एक ऐसे राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं और ऐसे राजनीतिक पार्टी से है जो भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते हैं। आप देख चुके होंगे राहुल गांधी ने आपका समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें देखिए, चाहे बात विवाद जितनी भी हो जाए, उम्मीद हो बजट से ना हो उम्मीद, ये अपनी तरफ, लेकिन कल पूरे देश की नजर संसद भवन पर टिकी होगी। कल देश का आम बजट पेश होगा और सबसे खास ये बात है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट को पेश करेंगी। ऐसे में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अस्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।